क्यों दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंधों को धता बताकर उत्तर कोरिया यूरोप की जमीन पर जंग लड़ने चला गया है। 1950 के दशक के कोरियाई युद्ध के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं से बाहर इतनी बड़ी सैन्य तैनाती की। इसके साथ ही 148 से ज्यादा KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को सौंपी गई हैं। ब्रिटेन के ओपन सोर्स सेंटर और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के राजीन पोर्ट से रूसी झंडे वाले 4 मालवाहक जहाजों ने लगभग 64 चक्कर लगाए। कल्पना कीजिए, यूरोप की धरती पर उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी वर्दी के साथ मोर्चा संभाल रहे हैं और हजारों किलोमीटर दूर प्योंगयांग में बैठा किम जोंग उन इस रूस यूक्रेन युद्ध का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और जो मैंने आपको बताया है यह कोई हॉलीवुड की मल्टी बिलियन बजट मूवी का सीन नहीं है, यह सच है। अब यूक्रेन की सीमा से लगे पश्चिमी रूस में उत्तर कोरिया की एक पूरी बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट कदम रख चुकी है। 1950 के दशक के कोरियाई युद्ध के बाद यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाओं से बाहर इतनी बड़ी सैन्य तैनाती की है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी GUR का दावा है कि किम जोंग उन ने 120 घातक बैलिस्टिक मिसाइलें, 6 विशाल लॉन्चर्स और करीब 15,000 जाबाज सैनिक रूस यूक्रेन युद्ध में लगा दिए, यानी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इस पर एक सवाल है। सवाल यह कि आखिर क्या है पुतिन और किम जोंग उन का वॉर प्लान? क्यों दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंधों को धता बताकर उत्तर कोरिया यूरोप की जमीन पर जंग लड़ने चला गया है? रूस और यूक्रेन का युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गया है। यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी GUR के ताजा दावों ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की एक स्पेशल मिसाइल यूनिट रूस के वोरोनिश इलाके में तैनात हो चुकी है, जो सीधे यूक्रेन के शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले करने की तैयारी में। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आंकड़ों और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे कि उत्तर कोरिया ने रूस को कितने सैनिक और हथियार दिए हैं, किम जोंग उन अपने सैनिकों को इस युद्ध में क्यों झोंक रहा है और इसका भारत समेत पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी GUR की ताजा रिपोर्ट में क्या कहा गया है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया ने लगभग 90 सैन्य विशेषज्ञों और क्रू मेंबर्स को एक मिसाइल यूनिट रूस के वोरोनिश रीजन में भेजी। यह यूनिट उत्तर कोरिया के निर्मित 120 बैलिस्टिक मिसाइलों और 6 मोबाइल लॉन्चर्स के साथ यूक्रेन पर हमले की कमान संभालने वाली है। इसके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ संकेत दिए हैं कि रूस अपने ठिकानों पर और 30,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को उतारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि फ्रंट लाइन पर स्थिति तेजी से बदल रही है। अब सवाल है कि रूस में उत्तर कोरिया के कितने सैनिक अभी मौजूद हैं। 2024 के अंत में अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया था कि करीब 10 से 12,000 सैनिक उत्तर कोरिया से रूस भेजे गए। लेकिन बाद के आकलनों से पता चलता है कि रूस के कुर्स्क रीजन में ही अकेले 14 से 15,000 उत्तर कोरियाई सैनिक तैनात थे। मॉस्को और प्योंगयांग दोनों ने यह पुष्टि की कि उत्तर कोरियाई सैनिकों ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ी है, मसलन आमने सामने फ्रंट लाइन पर। इतना ही नहीं, रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के मुताबिक उत्तर कोरिया ने जंग से तबाह हुए इलाकों में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए 1000 सेपर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 5,000 मिलिट्री कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी भेजे। 40 लाख गोले और 16,000 कंटेनर सैनिकों के अलावा जो चीज इस युद्ध का रुख बदल रही है वो है उत्तर कोरिया से आ रहे हथियार और गोला बारूद का अंतहीन जखीरा। ब्रिटेन के ओपन सोर्स सेंटर और रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के राजीन पोर्ट से रूसी झंडे वाले 4 मालवाहक जहाजों ने लगभग 64 चक्कर लगाए। इनके जरिए 16,000 से ज्यादा कंटेनर्स में भरकर हथियार रूस पहुंचाए गए।
यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR का दावा है कि उत्तर कोरिया ने रूस को 40 लाख से ज्यादा तोप के गोले सप्लाई किए। रूस को अपनी फ्रंटलाइन पर जितने गोले बारूद की जरूरत है उसका आधा, समझ रहे हैं, जितनी जरूरत है रूस को फ्रंट लाइन पर गोला बारूद की उसका आधा अकेले उत्तर कोरिया पूरा कर रहा है। इसके साथ ही 148 से ज्यादा KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को सौंपी गई हैं। और अभी जो यूक्रेन पर ताजा हमला हुआ है उसमें रूस की खुफिया एजेंसी ने कहा है कि इन्हीं मिसाइलों से ये अटैक हुए रूस की तरफ से। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किम जोंग उन रूस की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? तो इसके पीछे की मुख्य वजह है जून 2024 में प्योंगयांग में व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के बीच हुई एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। इस संधि में साफ लिखा है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर बाहरी हमला होता है तो दूसरा देश उसकी सैन्य मदद करेगा। किम जोंग उन ने इसे एक मित्र राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का नाम दिया है। यानी वो कह रहे हैं कि रूस मेरा दोस्त है, हमने आपस में यह समझौता किया है, यह डील की है कि दोनों में से किसी भी देश पर बाहर से हमला होता है तो दूसरा देश यानी दूसरा दोस्त उसकी मदद करेगा, और मैं वही कर रहा हूं, यह किम जोंग कह रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है, समझिए। जहां पर दोस्ती होती है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां पर डील होती है वहां पे इकोनॉमिक्स भी आता है, वहां पर अर्थशास्त्र आता है, वहां पैसा आता है। और यहां भी यही है। आर्थिक पाबंदियों से जूझ रहे उत्तर कोरिया को रूस से भारी मात्रा में कैश, कच्चा तेल और अनाज मिल रहा है, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यह भी समझिए, उत्तर कोरिया को अपनी परमाणु और मिसाइल तकनीक को अपग्रेड करने के लिए रूस से एडवांस सीक्रेट टेक्नोलॉजी मिल रही है। पिछले 70 सालों में उत्तर कोरियाई सेना ने कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी थी। इस युद्ध के जरिए उसके सैनिकों को आधुनिक ड्रोन अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और आधुनिक आर्टिलरी की स्ट्रैटेजी का सीधा प्रैक्टिकल अनुभव मिल रहा है ऑन ग्राउंड, जो किसी भी सिमुलेशन प्लांट में, किसी भी वॉर एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। लेकिन इस पर एक सवाल अगर इंडियन इंटरेस्ट का देखें कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो समझिए इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो मौजूद सवाल है हमारे आपके लिए कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा या भारत के लिए इसका क्या मतलब है। तो भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक और मजबूत रणनीतिक संबंध है, जबकि दूसरी ओर भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन और उत्तर कोरिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। उत्तर कोरिया और रूस की यह नजदीकी भारत के लिए कूटनीतिक धर्म संकट पैदा कर सकती है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस का उत्तर कोरिया और चीन पर निर्भर होना एशिया के पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकता है। भारत हमेशा से ही इस युद्ध को कूटनीति और बातचीत से हल करने की वकालत करते आया है, लेकिन किम जोंग उन का यह सीधा दखल शांति प्रयासों को और ज्यादा जटिल बना रहा है। एक सवाल और आता है यहां पर कि क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंध यहां पर फेल हो गए, जो उत्तर कोरिया खुलेआम रूस की इस तरह से मदद कर रहा है। तो इस सैन्य गठबंधन का एक दूसरा पहलू यह भी है कि इसने पश्चिमी देशों के आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस को अलग थलग करने और उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए हजारों प्रतिबंध लगाए थे। वही उत्तर कोरिया दशकों से दुनिया के सबसे बड़ी पाबंदियों के साए में जी रहा है, लेकिन 40 लाख तोप के गोले, 16,000 हथियारों से भरे कंटेनर्स और अब बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट की तैनाती ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिबंधों के बावजूद इन देशों ने अपना एक पैरेलल सप्लाई नेटवर्क तैयार कर लिया है। अमेरिका और नेटो के लिए यह बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां अब तानाशाहों को एकजुट होने और अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने से नहीं रोक पा रही। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और नेटो की चेतावनी उत्तर कोरिया और रूस के इस नापाक गठबंधन पर भारी बिल्कुल नहीं पड़ पा रही, बल्कि पश्चिमी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों का कहना है कि यह सैन्य सहयोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के संकल्पों का सीधा उल्लंघन है। उत्तर कोरिया पर 2006 से ही परमाणु कार्यक्रमों के कारण कई कड़े प्रतिबंध लागू हैं, जिनके तहत किसी भी देश के द्वारा उसकी सैन्य सहायता पर लेने पर पाबंदी है। यानी कोई भी देश नॉर्थ कोरिया से मिलिट्री असिस्टेंस नहीं ले सकता, जो रूस ने लिया है। अमेरिका ने जहां उत्तर कोरिया और रूस की कई कंपनियों और अधिकारियों पर नए कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहीं नेटो ने चेतावनी दी है कि रूस,
चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का यह उभरता हुआ गुट केवल यूरोप के लिए नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक और अमेरिका के लिए भी एक गंभीर सुरक्षा खतरा बन चुका है। उत्तर कोरिया के अंदर किम जोंग का प्रोपेगेंडा और सत्ता की मजबूती भी समझिए। सैन्य और आर्थिक फायदों से परे इस पूरे कदम के पीछे किम जोंग उन का एक बड़ा आंतरिक राजनीतिक एजेंडा भी छिपा हुआ है। लंबे समय से कड़े आर्थिक प्रतिबंधों और खाद्य संकट से जूझ रही उत्तर कोरियाई जनता के सामने किम शासन इस युद्ध को अपनी सैन्य ताकत और वैश्विक दबदबे के रूप में पेश कर रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया अपने नागरिकों को यह संदेश दे रही है कि उनका देश अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के खिलाफ एक भाई समान राष्ट्र की रक्षा कर रहा है। यानी एक जैसे अगर दो भाई हैं तो एक भाई के यहां कोई मुसीबत आ जाए तो उत्तर कोरिया दूसरे भाई की तरह उस भाई की रक्षा कर रहा है। रूस उनका भाई है। रूस जैसे शक्तिशाली देश को सैन्य मदद देकर किम जोंग उन देश के भीतर अपनी छवि को एक ग्लोबल लीडर के रूप में मजबूत कर रहे हैं ताकि देश की अंदरूनी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जा सके और सेना पर अपनी पकड़ को और सख्त किया जा सके। उत्तर कोरिया का यह कदम साबित करता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक वैश्विक संघर्ष का रूप ले चुका है। एक तरफ जहां पश्चिमी देश यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया खुलकर पुतिन की ढाल बन गया है। लेकिन एक बात यहां पर चिंताजनक है, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर यूरोप की सीमाओं तक एक बड़े वैश्विक महायुद्ध की, एक वर्ल्ड वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे डेवलपमेंट और किम जोंग उन के इस खतरनाक कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि उत्तर कोरिया का रूस को इस तरह से हथियार देना, सैनिकों की मदद देना सही है? क्या बदलते हुए इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या रूस, उत्तर कोरिया, चीन और बहुत हद तक ईरान या अजरबैजान जैसे देश एक साथ आकर अमेरिका की सुप्रीमेसी को जमकर चुनौती दे रहे हैं? क्या उत्तर कोरिया का भविष्य रूस और चीन के साथ आकर सुरक्षित है? क्या वो अपने देश में अपनी छवि, तानाशाह वाली छवि को सुधार पाएंगे? क्या इससे उत्तर कोरिया अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि वो उसकी दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा या उसके दबावों के आगे उसको कोई दिक्कत नहीं है और वो नहीं मानेगा उसकी बात? आपकी इन सब मुद्दों पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप न केवल TV9 तो देखते रहिए, हमारे ओरिजिनल एक्सप्लेनर्स को आप देखते रहिए, बल्कि कमेंट में जाकर अपनी राय भी जरूर देते रहिए ताकि हमको यह पता चलेगा कि आप चाहते क्या है। आपका फीडबैक बहुत अहम है। फिलहाल TV9 भारतवर्ष पर इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।